सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर समाअत जारी। अलॉटमेंट के केस में समाअत के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को फराहम कर दिया, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत के मुताबिक तो उन्हें मखसूस नशिस्तें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा खत की समरी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का केस है जो कि जिसकी समाअत इलेक्शन कमीशन में सुबह 10 बजे से जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अली जफर की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए और दलाइल में जो है वो ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो सेक्शन की जो है वो तशरीह करे, जिस पर मेंबर KPK की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख तक जमा करवा सकता है, जिसके जवाब में अली जफर ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन बाद में भी तरजीही फहरिस्तें जो हैं वो मांग सकता है, मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अली जफर के दलाइल मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अली जफर है उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो खत है, इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा गया था 26 जनवरी इलेक्शन से कुछ रोज़ पहले जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो खत इलेक्शन कमीशन को लिखा गया था और इलेक्शन कमीशन ने जो कौंसिल का खत है वो बैरिस्टर अली जफर को फराहम किया और खत में जो है वो ये कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया था, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें किसी भी किस्म की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर को मुखातिब करके कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उन्होंने 26 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये खत लिखा था और खत में कहा गया था कि हमें किसी किस्म की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर को मुखातिब करके कहा कि आप क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज़बरदस्ती जो है वो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट जो है वो करवाना चाह रहे हैं, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं अली जफर, उनके जानिब से इस खत के हवाले से लाइलमी का इजहार जो है वो किया गया। अली जफर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक के दलाइल जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में जारी है। फारूक एच नाइक ने जब इलेक्शन कमीशन में समाअत का आगाज़ हुआ, जब दलाइल के आगाज़ में जो है वो ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई रुकन जो है वो जनरल नशिस्त जीत कर असम्बली में नहीं आया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में कोई तरजीही फहरिस्त जो है वो अभी तक जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत कागजात नामजदगी गुजरने के बाद नई फहरिस्त जमा करवाई जा सकती है, ना ही मौजूदा जो फहरिस्त है वो तब्दील हो सकती है। फारूक एच नाइक की जानिब से जो है वो ये कहा गया कि मखसूस नशिस्तों के लिए मौजूदा फहरिस्त में नाम खत्म होने की सूरत में सियासी जमातें जो है मजीद नाम दे सकती हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन उस वक्त SRI की जो तरजीह फहरिस्त है वो तलब करने की हिदायत जो है वो जारी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो खत है वो इस केस में जो है ट्विस्ट साबित हो सकता है। खत का जिक्र जो है हुआ, जिस पर अदालत में कहके भी लगे और जो अली जफर उनकी जानिब से खत के हवाले से लाइलमी का इजहार किया गया था। हम फारूक एच नाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील है, उनके दलाइल इस वक्त इलेक्शन कमीशन में इस केस के हवाले से जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज अपडेट करने के लिए।